नमस्कार दोस्तों, हम शहीद स्मारक में आप देख रहे हैं जनधारा 24/7। आज यहाँ पर राजा पांडे जी जो कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के जो अध्यक्ष बन चुके हैं, उनका आज शपथ ग्रहण है यहाँ पर। उसके लिए हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर और बात करते हैं कि कैसा रहा है इनका पूरा शपथ ग्रहण का इवेंट। आज पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनने के पश्चात मुझे आशीर्वाद देने इस प्रदेश के मुखिया सरगुजा के माटी की सुगंध लेकर पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के सभी कार्यों को आगे बढ़ाने वाले जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं मन के अंतःकरण से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारी दिया। मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राजा पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्री राजा पांडे को सब जानते हैं। सन 77 से राजनीति शुरू किए हैं। उस समय जनता पार्टी की सरकार इस देश में चलती थी, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, तब से राजनीति की शुरुआत किए हैं और लंबे समय तक संगठन का काम विभिन्न पदों में रहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सरगुजा संभाग के प्रभारी भी रहे और किस तरह से वहाँ पर पूरा कांग्रेस को साफ कर दिए सरगुजा संभाग से। तो इसे कर्मठ और ऊर्जावान श्री राजा पांडे जी हैं, जिनका एक लंबा अनुभव है। मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम इनके मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों को छुएगा। और जहां तक शिक्षा का विषय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। और जीते तो सब हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और पाठ्य पुस्तक निगम का बड़ा दायित्व होता है कि समय पर किताबें छप जाएं। शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले हर स्कूलों में किताबें पहुंच जाएं। ये सब बड़ी जिम्मेदारी पाठ्य पुस्तक निगम की होती है। तो हमारे आदरणीय राजा पांडे जी ये सब कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जैसा उनका स्वभाव है वैसा करेंगे। जब छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सम्माननीय राजा पांडे जी के पदभार ग्रहण समारोह का ये अवसर है, इस अवसर के साक्षी बनने के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोखम साहू जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय विधायकगण, निगम मंडल के सभी नवनियुक्त अध्यक्षगण, अन्य सम्माननीय अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और ये सरकार सुशासन को लेकर काम कर रही है और हर क्षेत्र में इस दिशा में काम हो रहा है। अभी हमारी सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है और उसी दिशा में निगम मंडल में नियुक्तियां हुई है। तो निश्चित रूप से सरकार के अंग के रूप में सुशासन के जो ध्येय को लेकर हम काम कर रहे हैं, उस ध्येय को नीचे तक ले जाने का काम हमारे निगम मंडल के अध्यक्ष करेंगे। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष के नाते एक अनुभवी और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में काम करने का जिनका दीर्घ अनुभव है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, सुशासन के काम को आगे बढ़ाएगा। राजा पांडे जी को बहुत बधाई,
बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है, खुशी का अवसर है। हमारे ही बीच का एक कार्यकर्ता जिन्होंने जो जमीन से जुड़ करके काम करने वाला, पार्टी में अनेक पदों पर रह करके नगर अध्यक्ष के रूप में, जिला के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष संगठन में, और प्रदेश में 5-6 प्रदेश जा करके आप चुनाव में विधानसभा के प्रभारी के रूप में काम किए हैं। एक लंबा अनुभव है। तो हम सब बिलासपुर वालों को तो और भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अपने बीच का एक कार्यकर्ता जिनको पार्टी पुस्तक निगम की एक नई जिम्मेदारी मिली है। तो मैं हमारे बड़े भाई श्री राजा पांडे जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किए हैं कि 2047 तक हमारा ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। तो ये केवल हम सबके लिए भाषण के विषय नहीं है, इसके पीछे कठोर मेहनत है, कठिन परिश्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और एक ऐसी जिम्मेदारी श्री राजा पांडे जी को दिया गया है। हम सब चाहते हैं कि हमारा यह देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। देश और समाज आगे तब बढ़ेगा जब समाज शिक्षित होगा। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन की धुरी है और सामाजिक परिवर्तन ही आर्थिक परिवर्तन की दिशा और गति दोनों तय करते हैं। हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़ेंगे, उनके लिए पुस्तक उपलब्ध कराने का काम पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से हमारे आदरणीय राजा पांडे जी करेंगे। आपके नेतृत्व में पाठ्य पुस्तक निगम एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। मैं एक बार पुनः आपको बधाइयाँ देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी में 40-42 साल से संगठन में काम कर रहा हूँ। पार्टी का व्याप एक बूथ के कार्यकर्ता तक है, जिसके फ़ोन नंबर भी हमारे पास रहते हैं। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में हम समय पर उपलब्ध कराएं शिक्षा अधिकारी तक, शिक्षा अधिकारी स्कूल तक पहुँचा नहीं पहुँचा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग हमारे बीजेपी के पास है। किसी बूथ के कार्यकर्ता को फ़ोन करेंगे, जहाँ पता लगा क्या स्कूल मान लड़के मान मिले कि नहीं मिले, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। मेरी कोशिश शायद ये रहेगी, मुख्यमंत्री ने मुझे इसलिए चुना है कि पहली बात तो पाठ्यक्रम की किताबें समय पहुँच जाए, पाठ्यक्रम की किताबें पूरी पहुँच जाए, ताकि शिक्षा क्षेत्र में वो बच्चा पढ़ सके। पढ़ने के बाद शिक्षा गुणवत्ता काम जो है वो एजुकेशन विभाग का, शिक्षा विभाग का है, वो शिक्षा अधिकारी से बात करके शिक्षकों से बात करेंगे। शिक्षा के जो आवश्यक चीज़ें पुस्तक, उसको समय में पहुँचाने का काम गुणवत्ता के साथ हमारी जिम्मेदारी। देखिए ऐसा है, मैं कानून देखूंगा उसमें क्या होता है। प्राइवेट स्कूल 2 प्रकार के होते हैं कि फंडेड होते हैं, डोनेशन उनको मिलता है, कुछ ना कुछ अनुदान मिलता है सरकार से। अनुदान प्राप्त स्कूल होगा उसमें वो कार्रवाई कर सकते हैं। अगर अनुदान प्राप्त नहीं है तो उसमें मेरे ख्याल से वो अपना चला भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम तो फ्री में दे रहे उसको चलाया जाए ताकि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। शासन की योजना है कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में 10% बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों को दिया जाए। ठीक करेंगे उसको, वो शिक्षा भी आता है। पिछले साल पुस्तक वितरण को लेकर भी बहुत सी ये बड़ा घोटाला आई है। हुआ था, पुस्तक घोटाला, जिसमें जो कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने दोषी बता दिया 5 डीओ को, अलग अलग डीओ हैं और अधिकारी को, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 3 महीना हो गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का वास्तव वक्त को सुना, मुझे भेजा इसलिए। पिछले क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, अब नहीं होगा। जो हुआ है अगर मेरे जो क्षेत्र में रहेगा उसको। एक अहम सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो है पाठ्य पुस्तक पिछले 20 सालों से उसमें बदलाव नहीं हुआ है और हर साल करोड़ों पुस्तक छापते हैं, इसका औचित्य क्या है हर साल छापने का? तो बच्चों को ऑफिस में ले क्या, बच्चों को ऑफिस में ले, ये अब तुम पहले से पास करो, दे दो, किताब जमा कर दो, दूसरे बच्चों को दिया जाएगा। तो हर साल छपेगा, हर साल क्यों नहीं छपेगा? अरे बच्चे स्कूल परीक्षा दी है, उनको किताबें दे दी, अगले साल फिर देना पड़ेगा ना उन्हें। तो इतना जो है पुस्तक छापने का, इसीलिए मैं सवाल किया हूँ कि उस पुस्तक का रीयूज होता है। पहले आप भी पढ़े हैं तो रीयूज हुआ है, हम भी पढ़े हैं तो हुआ है। वो पहले जमाना, हमारे जमाने में था, इतना बड़ा पाठ्य पुस्तक निगम नहीं था। हम खुद जो है अपने 10वीं 8वीं जो है पुरानी किताब खरीदने जाते, नया किताब आता ही था मार्केट में। कई किताबें तो पूरा सेशन खत्म होने वाला नहीं आता। तो वो मालूम चला कि 80 की बात है, 80-81 जब मैं 11वीं पढ़ता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कई पब्लिशर की किताबें जो है सेशन का आखिर तक मिलती किताबों की दुकान। वो जमाना तो हम भी पुरानी किताब खरीदते थे, आज ऐसा नहीं है। आज नई किताबें ही जाएंगी। हम किसी को कंपेल नहीं कर सकते पुरानी किताबें किसी मांग के दो। शासन की ये योजना है ना कि हम नई किताबें देंगे तो बच्चे उससे पढ़ सकें।
जिससे राज्य को नुकसान नहीं होता। नहीं होने क्या कर सकते, राज्य का काम ही शिक्षा आगे बढ़ा। मेडिकल और शिक्षा में कैसे हम नुकसान को देखेंगे, वहाँ तो गुणवत्ता देखी जाएगी।